Learners, welcome back on my YouTube channel The Inclusive Zone। तो बहुत से लर्नर्स की क्वेरी थी कि मैम यूजीसी नेट एजुकेशन की प्रिपरेशन करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो यूनिट वाइज जो अच्छी बुक्स हैं, सजेस्टेड बुक्स हैं, वो बता दीजिए। तो उसी के लिए मैंने आज की वीडियो में 3 यूनिट्स कवर की हैं। तो उन 3 यूनिट्स में आपकी पहली यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज़, दूसरी यूनिट है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस और तीसरी यूनिट है आपकी रिसर्च इन एजुकेशन। इन तीनों यूनिट्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, उन बुक्स को मैं आज बताऊंगी। वो बुक्स आप परचेज कर लीजिए और वहाँ से पढ़िए, तो आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एजुकेशन को लेके वो क्लियर होंगे और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं अगर जो मेरी दी हुई सजेस्टेड बुक्स की से आप प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 में जैसे कि एजुकेशनल स्टडीज़ दी हुई है। तो एजुकेशनल स्टडीज़ में इंडियन फ़िलॉसफ़ी के लिए, है ना? इंडियन फ़िलॉसफ़ी को पढ़ने के लिए, है ना? आप शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि डॉक्टर लक्ष्मी लाल के ओड के द्वारा जो बुक लिखी गई है, आप उसको परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से इंडियन फ़िलॉसफ़ी, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी आपको मिल जाएगी, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फँसते हैं। तो आप ये बुक परचेज़ कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर लीजिए, ठीक है? इन बुक से मैंने खुद पढ़ा है, इसलिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इन इन बुक्स को परचेज़ करके ज़रूर पढ़िए। इज़ इट क्लियर? तो शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि डॉक्टर लक्ष्मी लाल के ओड ने लिखी है, ये बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। देन दूसरी बुक है एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिस, ठीक है? एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिस इमर्जिंग टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। ये जो बुक है, इसमें आपके जितने भी वेस्टर्न फिलॉसफी है, जैसे कि आपका आइडियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, एग्जिस्टेंशलिज्म हो गया, वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ साथ इंडियन थिंकर्स हो गए, वेस्टर्न थिंकर्स हो गए, और जो आपका एजुकेशनल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है एजुकेशन का, वो इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से वेल बैलेंस्ड फॉर्म में चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। ये लाल एंड पलोड ने लिखी है, ठीक है? एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिसेस, ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। तीसरी बुक है आपकी यूनिट 1 के लिए ही, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जो कि पूनम मदान और रामशकल पांडे ने लिखी है। इसमें आपको इस बुक में आपको इंडियन थिंकर्स भी मिल जाएंगे और आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। तो यूनिट 1 को पढ़ने के लिए अगर जो आप ये 3 बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं, इन बुक से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आप इससे पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपना एग्ज़ाम बहुत बेहतर तरीके से क्वालिफ़ाई कर लेंगे, ठीक है? तो यूनिट 1 के लिए 3 बुक्स हैं। देन आपकी बुक आ जाता है यूनिट 3, यानी कि लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के लिए आप शिक्षा मनोविज्ञान की बुक ले सकते हैं, जो कि आपकी लिखी है अरुण कुमार सिंह ने, ठीक है? शिक्षा मनोविज्ञान लिखी है अरुण कुमार सिंह में। इस बुक में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो हम कहीं न कहीं इग्नोर कर देते हैं पढ़ने में, तो वो छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ें आपको शिक्षा मनोविज्ञान की बुक में मिल जाएँगी, जो कि पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप शिक्षा मनोविज्ञान की बुक परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान। उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान आपकी प्रोफ़ेसर एसपी गुप्ता और प्रोफ़ेसर डॉक्टर अलका गुप्ता ने लिखी। ये बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। थ्योरीज़ बहुत अच्छी तरीके से दी हैं, चाहे वो हल की थ्योरी हो, मतलब कोई भी थ्योरी हो, आपके नेट के एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरीके का कंटेंट आपको उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत एवं व्यवहार की बुक में मिल जाएगा, जो कि प्रोफेसर एसपी गुप्ता और डॉक्टर अलका गुप्ता ने लिखी है। ये बुक ईज़िली आपको मार्केट में भी मिल जाएँगी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे मिल जाएँगी, जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। आपको ये बुक्स ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगी वहाँ पे।
देन है आपका, अब यूनिट 3 में ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पोर्शन दिया हुआ है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला पोर्शन पढ़ने के लिए आप फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बुक ले सकते हैं, आर ए शर्मा की। इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, है ना, हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। देन एक बुक और है, एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि एस के मंगल ने लिखी है, ये बुक भी बहुत अच्छी है। बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिस्क्राइब की गई हैं, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं यूनिट 6, रिसर्च इन एजुकेशन के लिए। रिसर्च इन एजुकेशन को पढ़ने के लिए अगर जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, है ना, तो आप रिसर्च इन एजुकेशन जॉन डब्ल्यू बेस्ट की बुक ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें कंटेंट एक्सप्लेन किया गया है। देन है आपकी मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में आपको टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च मिल जाएंगी। ये बुक लोकेश कौल ने लिखी, ये बुक भी बहुत अच्छी है। आपको छोटी से छोटी चीज़ें और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से इसमें इस बुक में चीज़ें समझाई गई हैं। तो आप रिसर्च मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च अगर जो पढ़नी है तो आप लोकेश कौल की बुक खरीद सकते हैं। इसी के साथ हम आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए सांख्यिकी विद्या जो कि बेस्ट बुक है, जो कि डॉक्टर एस पी गुप्ता और डॉक्टर अलका गुप्ता ने लिखी है। इस बुक में बिल्कुल जैसे नेट के एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, है ना, नेट का एग्जाम हो, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इस बुक से बहुत सारा कंटेंट पूछा जाता है। और बहुत ऐसा बिल्कुल जिस तरीके से नेट में एप्लीकेशन मोड में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है आपको। तो सांख्यिकी विद्या डॉक्टर एस पी गुप्ता की जो बुक है, आप ये परचेज कर सकते हैं। देन है आपकी स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन जो कि एस के मंगल ने लिखी, ये बुक भी बहुत अच्छी है। पढ़ने के लिए आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं। देन है आपकी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट इन एजुकेशन, विपिन अस्थाना की किताब है। ये बुक भी बहुत अच्छी है, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ आपको इस बुक में मिल जाएगी। जैसे कि आपके एग्जाम में कर्टोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इस बुक में बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। आप इस बुक से अपनी स्टडी कर सकते हैं, जो कि है मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट इन एजुकेशन, विपिन अस्थाना की बुक है। देन है आपकी टेस्ट मेजरमेंट एंड रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेज जो कि ए सिंह ने लिखी है। ये बुक भी अच्छी है, आप इसको भी खरीद सकते हैं। इसके साथ एक बुक और रह गई जो कि आपकी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से ही रिलेटेड है। ये बुक है मॉडर्न मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन। ये जो बुक है ये भी एस पी गुप्ता ने ही लिखी है। इस बुक में भी आपकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, है ना, टाइप्स ऑफ एरर, और आपका लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। और इस बुक से भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के लिए ये बुक भी परचेज कर सकते हैं। और बेसिकली एस पी गुप्ता की जितनी भी बुक्स हैं वो बेस्ट बुक्स हैं, वहाँ से बहुत अच्छा उसमें कंटेंट भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हमने 3 यूनिट्स डिस्कस की, और उन 3 यूनिट से रिलेटेड कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं, और टॉपिक बाय टॉपिक उसको पढ़ भी सकते हैं उससे। और इन बुक्स से मैंने खुद प्रिपरेशन की है, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो आप मैं खुद भी प्रेफ़र करूँगी कि आप इन किताबों से पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी की यूनिट्स हैं, उन यूनिट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स होंगी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर जो वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हों, तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स।